हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 हिंदी चैप्टर नंबर 17। बच्चों, चैप्टर का नाम है संकल्प, जिसके बच्चों आज हम संपूर्ण पद्यांशों की व्याख्या करेंगे। तो बच्चों, पहला पद है कि पद की बाधाएं गिनने से निज विश्वास घटे, करने से होता है सब कुछ, करना शुरू करें। एक बूंद गिरकर सूखेगी, बार बार गिर घट भर देगी। बिना रुके जो बूंदें गिरती उद्गम रूप धरे। गिर गिर कर चलना सीखेंगे, गिरने से ना डरें। तो बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के पाठ संकल्प से ली गई हैं। इस कविता के रचयिता लक्ष्मीनारायण भाला अनिमेष हैं। बच्चों, प्रसंग। बच्चों, मार्ग में आने वाली बाधाओं के गिनने से अपना विश्वास कम हो जाता है। व्याख्या। बच्चों, कवि का तात्पर्य है कि यह है कि कोई भी काम करने पर ही होता है। उस कार्य को करना प्रारंभ कीजिए। उस कार्य के करने के मार्ग में आने वाली रुकावटों की गिनती मत करो। ऐसा करने से तो आत्मविश्वास घट जाता है। आकाश से एक बूंद गिरती है तो वह सूख जाती है, लेकिन वही बूंद बार बार गिरेगी तो वह एक घड़े को भर देती है। बूंदों के गिरने की निरंतरता किसी भी नदी का उद्गम बन जाती है, अर्थात नदी के प्रवाह को रूप दे देती है। इसलिए बार बार गिरते पड़ने रहने से हम चलना सीखते हैं। गिरने से कभी नहीं डरना चाहिए। तात्पर्य यह है कि जीवन में विफलताएं तो आती हैं, पर उनसे निराश नहीं होना चाहिए। विफलता ही सफलता की सीढ़ियां हुआ करती हैं। बच्चों, दूसरा पद है बच्चों हमारा कि नदियों का उद्गम अति छोटा, दुर्गम पथ, पर्वत संबाधा, बिना थमे चलती जब धारा, सागर गले मिले, चलने से मंजिल पाएंगे, चलना शुरू करें। तो बच्चों, संदर्भ वही रहेगा। प्रसंग। बच्चों, इसमें पद में है कि बच्चों कोई भी कार्य करने से ही पूरा होता है। चलते रहने से अपने अशिष्ट स्थान तक पहुंच जाते हैं। तो बच्चों, अब आते हैं व्याख्या। बच्चों, नदी अपनी उत्पत्ति स्थल पर बहुत छोटे आकार की होती है। उसका मार्ग बहुत कठिनाई भरा होता है। मार्ग में पर्वत जितनी ऊंची रुकावटें आती हैं, लेकिन बिना रुके लगातार जब वह जल की धारा चलती रहती है, बहती रहती है, तो समुद्र से मिल जाती है। उसी तरह हे मनुष्यों, जब आप चलना प्रारंभ कर देंगे तो निश्चय ही अपनी मंजिल प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे। अतः तुम्हें चलना तो शुरू कर देना चाहिए। बच्चों, अब आते हैं तीसरा पद है हमारा कि जलाशयों पर किरणें पड़ती, प्रतिदिन जल बाष्प में बदलती, बादल बनकर गरज गरज कर वह धरती पर बरसे, ताप सहे जल को भी सूखे और धरती फल उगले। तो बच्चों, प्रसंग। बच्चों, तालाबों का जल सूर्य की किरणों के द्वारा भाप बनता है, वर्षा होती है और धरती से फसल रूप में फल की प्राप्ति होती है। व्याख्या। कवि कहता है कि तालाबों, झीलों के ऊपर पड़ने वाली सूर्य की किरणें उनके जल को प्रतिदिन भाप के रूप में बदलती रहती हैं। वही भाप बादल बन जाती है। बादल गरज गरज कर जमीन पर बरस पड़ते हैं। यह धरती सूर्य की गर्मी को सहन करती है। बादलों से बरसते जल को सोख लेती है और फिर फसल रूप में अपनी संपूर्ण प्रक्रिया का फल हमें देती है। कष्टों की गर्मी जल से शांत होकर हमें सरस फल देती है। हम सुखी हो जाते हैं। अब बच्चों, चौथा पद है कि चुन चुन कर गूथे सुमनों से, बने हार अनगिन हाथों से, मन में ले संकल्प विजय का, आगे बढ़े चले, कौन भला रोकेगा जब हम कांटों से ना डरें। तो बच्चों, प्रसंग। प्राण
प्रण करके, संकल्प धारण करके ही जीत पाई जा सकती है। व्याख्या। तो बच्चों, एक एक फूल चुनकर अनेक हाथों से गूंथे जाने पर ही हार बन पाता है। यदि जीत पाने का हम संकल्प ले लेते हैं और विजय पथ पर आगे बढ़ते जाते हैं तो निश्चय ही हमें कौन रोक सकता है जीत पाने से। हमें केवल अब आने वाली रुकावटों से, बाधाओं से डरना नहीं चाहिए। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।